सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सनुदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत में। मैं बता दूं कि उखई पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जानकी देवी पुत्र चेतन कुमार सिंह से हम मिलकर बात करेंगे कि पंचायत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इनका क्या मोटिव हो। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप अपने पंचायत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं और क्या आपका विचारधारा है। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी पुत्र चेतन कुमार सिंह और उखई पंचायत के समस्त सम्मानित जनता को मेरे तरफ से प्रणाम और सलाम। तो जैसे कि मुखिया का 5 साल कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आपके अनुसार क्या और विकास होना चाहिए आपके पंचायत में? क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास के क्षेत्र में आप? तो 5 साल की विकास की कमी बहुत है। जैसे में हो गया शिक्षा जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है। मेरे मुखिया हैं जो जाके गाइडलाइन करना चाहिए, वो चीज़ का कमी है। दूसरा स्वास्थ्य, जो कि स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ नहीं है उखई पंचायत में। यानी आपके पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, मिनी स्वास्थ्य केंद्र होता है, वो है कि नहीं है? है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका कोई गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपके पंचायत में एम्बुलेंस भी होना चाहिए था, है कि नहीं आपका एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं है मेरे पंचायत में, उसका भी पंचायत में कमी बहुत दिखता है। ठीक है, तो क्या आप पंचायत में जब एज ए मुखिया के कैंडिडेट ग्रुप में आप खड़े हैं, तो अगर मुखिया के रूप में अगर सम्मानित जनता आपको अपना प्रधान सेवक चुन लेती है, तो क्या आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप स्वास्थ्य केंद्र लेकर आइएगा, उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करिएगा, एम्बुलेंस मुहैया कराइएगा? जनता हमको सेवा करने की मौका देगी तो अपने स्वास्थ्य को हम सुधारने की कार्य करेंगे। जैसे कि उखई पंचायत में जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, और स्वास्थ्य केंद्र को सही ढंग से चलाने का भी अभी किसी तरह का गाइडलाइंस नहीं है, तो अगर आप प्रधान सेवक रूप में आते हैं तो आप क्या कुछ करिएगा उसके क्षेत्र में? सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र को सुधारने का कार्य करेंगे और अपने पास से जनता हमको सेवा करने की मौका देगी तो अपने पास से एक एम्बुलेंस सेवा करने की मुहैया करेंगे। तो जैसे कि चेतन कुमार जी ने बोला कि अगर जनता मुझे अपने सेवक के रूप में चुनती है, अपने मुखिया के रूप में चुनती है, वो हमारा मालिक है, अगर अपना नौकर के रूप में चुनती है, तो मैं सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर मैं फोकस करूंगा और अपने पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा ताकि रियर कंडीशन में किसी की समय से पहले मृत्यु ना हो। ये बहुत बड़ा आपका ये विचार है, बहुत बड़ी सोच है। तो इसके लिए हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल और पूरा मीडिया बंधु आपको धन्यवाद देती है कि जो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में आप लोग का पहला मोटो रहा। जैसे कि मिस्टर चेतन जी और अपना पंचायत के लिए जैसे कि भूतपूर्व जो मुखिया के अनुसार जो भी मतलब कि विकास हुआ है, जैसे शौचालय के क्षेत्र में हो या स्ट्रीट लाइट हो या गली नली हो, नल जल योजना हो, लेकिन शौचालय के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? उसको लेकर आपका क्या विचारधारा है? सबसे पहले जनता हमको सेवा करने की मौका देगी तो मेरा मेन फोकस रहेगा शौचालय, जो कि आज के डेट में चौर में पानी लग गया है। बहन और माताओं, जो कि पंचायत के बहन माताओं, मेरी भी बहन माताओं हैं, ठीक है, उन लोग को शौचालय करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं मुखिया बनूं तो सबसे मेरा पहला कार्य रहेगा कि हर घर, जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर में शौचालय बनवाने का कार्य करूँगा, ताकि इज्जत बचा रहे, सबका मान प्रतिष्ठा बचा रहे। और जो आए दिन रोड पर निकलने के बाद जो क्राइम होते रहता है, मतलब कि जैसे कि किसी क्षेत्र में जहाँ पे जो यहाँ आदमी आने जाने का मतलब कि उतना फोकस नहीं है, तो उससे भी आदमी बचे, इसलिए आपने शौचालय पर फोकस किया। इसके साथ साथ में गली नली वाली जो बात होती है कि आए दिनों देखने को मिलता है कि किसी भी रोड पर अगर हम लोग जाते हैं तो रोड कहीं बढ़िया है तो उससे पानी लगा हुआ है, और कहीं रोड खराब है तो भी पानी लगा हुआ है। तो उसका समस्या का क्या समाधान होना चाहिए आपका अनुसार? कि रोड के साथ नाला निकलना चाहिए या सिर्फ नाला निकाल कर रोड छोड़ देना चाहिए, या रोड निकाल कर नाला ही सिर्फ छोड़ देना चाहिए? क्या आप उस पर कहना चाहिएगा? पंचायत में बहुत सा जगह है, बहुत सा वार्ड है जो कि रोड बन गया, नाला नहीं बना है, नाला बन गया, रोड नहीं बना है। कोई वार्ड है कि कुछ नहीं हुआ है, ना रोड है ना नाला है। उस कार्य को हम पूरा करेंगे, रोड बनवाने का कार्य करेंगे, नाला का पानी का निकासी करेंगे, और साथ में जो कि 14 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, 6, 7 और 10, 11 ये वार्ड है जहाँ पे फसल नहीं होती है जल जमाव के कारण। उस जल जमाव का निकास करने का कार्य करेंगे। जनता हमको सेवा करने की मौका देगी तो ज़रूर हम इस काम को पूर्ति करेंगे। तो जैसे कि उखई पंचायत के एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आती है और आ भी रही है, आए दिनों देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म के लोग हैं, अगर कोई मरता है तो उसको लाश को दफनाने और जलाने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले कि उखई पंचायत में शमशान घाट का बहुत कमी है।
जो कि आज के डेट में कोई मृत्यु होती है तो उनको नाव पर लाद कर ले जाकर लाश को दफनाया जाता है। इस चीज़ को देख के आदमी खुद आंख में आंसू आ जाता है। तो जनता हमको सेवा करने की मौका देगी तो उस काम को हम दूर करेंगे। कब्रिस्तान हुआ, पंचायत में कब्रिस्तान कहीं भी बाउंड्री नहीं है। पूरी पंचायत में आप मीडिया बंधु से आग्रह जाकर देख सकते हैं, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जो कि बाउंड्री है। और मैं जनता से ये बात एक और बात बोल देना चाहता हूँ कि जनता हमको मुखिया बना रही है तो हम एक मुखिया नहीं, एक नेता नहीं, एक बेटा के रूप में काम करेंगे उखई पंचायत के लिए। ये जनता से हमके निवेदन है। तो आप कहना चाहते हैं कि नेता होकर तो चेतन जैसा और बेटा होकर तो चेतन जैसा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि चेतन कुमार सिंह से। तो चेतन कुमार जी, जो आदर्श आचार संहिता लग चुका है तो पूरे बिहार में कहीं नॉमिनेशन हो चुका है, किसी को चुनाव चिन्ह हो चुका है, कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं कहीं चुनाव हो भी रहा है। तो आपके पंचायत में जो किस तरह से कार्यभार चरम सीमा पर है, या क्या आपके पंचायत के लोग, पंचायत के सामान्य जनता आप पर भरोसा करती है और आपको उनसे कितना उम्मीद है? उखई पंचायत के जनता एक मेरे को सेवक के रूप में चुन चुकी है और मैं जनता के हर कार्य में, दुख सुख में एक सेवक के रूप में उभरते हैं और जनता हम पे बहुत विश्वास करती है और हमको एक सेवक जनता चुन चुकी है। बहुत जनता मुझे बहुत प्यार दुलार देती है जो कि हमको एक सेवक चुन चुकी है। तो जैसे कि आपने तो जनता के विश्वास की विषय स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन कई बार देखने को मिलता क्या है कि लगातार चुनाव से एक दिन पहले जितने भी पब्लिक है, जितने भी मालिक है, आवाम लोग चारों तरफ एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन अचानक चुनाव के दिन कहीं भटक जाती है, कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है और चुनाव करती है, जिसका वजह से 5,000 समस्या का सामना करना पड़ता है अगर अनुचित कैंडिडेट को चुन लेती है। तो उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिए ताकि वो उचित और अनुचित कैंडिडेट को फर्क को समझ पाए और सही जगह अपना मत दे और अपने पंचायत के विकास की ओर लेके जाए? रहा बात पहले का समय, कुछ इस टाइप का समय था। पहले लोग थोड़ा पढ़े लिखे कम थे। आज के डेट में एजुकेशन बहुत आगे चला गया है। कई पंचायत के समझ सामान्य जनता से मेरी यही आग्रह है कि कोई भी भावना में ना फंसे। चुनाव के बहुत से प्रत्याशी है जो कि जनता को लालच देते हैं, उस लालच में ना फंसे। एक अच्छा ईमानदार मुखिया चुने जो कि आपके बीच में रहे, जो कि हम उस कार्य को करने का काम किए हैं। जनता से आग्रह है, निवेदन है कि मेरे को एक सेवा करने की मौका दे, जनता हमको सेवा करने की मौका दे। उखई पंचायत की समझ सामान्य जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है, किसी प्रत्याशी के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाली है और वो एक अच्छा ईमानदार सेवक चुन चुकी है जो कि चेतन कुमार सिंह के रूप में। जनता से हम यही आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि एक नेता नहीं, एक बेटा के रूप में हम कार्य करने की, जनता के हित में काम करेंगे, जनता से कदम मिला के चलेंगे, जनता के हर कार्य में हम उपस्थित होंगे, हर दुख सुख में जनता के काम करने का कार्य करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चेतन कुमार सिंह से, जिन्होंने बहुत ही विशेष बात रखा, अपना मत रखा, अपना विचार रखा और बहुत ही विशेष मुद्दा पर इन्होंने बात किया, अपने सजेशन दिया, जनता को, युवाओं को दिया, छोटे बच्चों को दिया, बुजुर्गों को दिया, बुद्धिजीवी लोगों को दिया। लेकिन जब यदि आप पंचायत चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें अगर पंचायत चुनाव में अगर प्रधान सेवक के रूप में आ जाते हैं, मुखिया के रूप में आ जाते हैं, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आपका क्या मतलब उद्देश्य रहेगा? क्या उन लोगों के साथ आप काम करिए? क्या युवाओं के हित में सोचिएगा, शिक्षा में, बेरोजगारी में, और बुजुर्गों के लिए क्या राशन के विषय में आपको माने क्या विचारधारा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले मेरे को जनता सेवक के रूप में बनाती है, चुनती है, तो सबसे मेरा पहला फोकस रहेगा शिक्षा, जो कि हमारे आज के डेट में युवाओं के लिए बहुत ज़रूरत है। शिक्षा सुधारने के लिए फंड के अलावा अपने पास से कुछ करना पड़े तो शिक्षा सुधारने के लिए मैं वो चीज़ का कार्य करूँगा। रहा बात बेरोजगार का, तो बहुत से मेरे पंचायत में बहुत से लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं। ऐसा लोग हैं कि आज वो काम नहीं करेंगे तो कल उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगी। तो वैसे बेरोजगार को मैं बेरोजगार दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए मेरे को सचिवालय, डीएम ऑफिस, जहाँ तक लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे और अपने पंचायत से बेरोजगार दूर करने का कार्य करेंगे। रहा बात बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग तो मेरी गार्जियन है, एक मेरे पिता तुल्य, माता तुल्य है।
तो उनका तो सेवा करना हम लोग का हर युवाओं का कार्य है। युवाओं का कार्य है कि उनकी हम एक बेटा के रूप में सेवा करें। और मेरे बुजुर्ग जितने भी बुजुर्ग पंचायत के हैं, माता पिता सम्मान, उनकी वृद्धा पेंशन नहीं है, उस वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। इंदिरा आवास नहीं है, इंदिरा आवास दिलाने का कार्य करेंगे। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। रहा बात कि राशन कार्ड उठाने जाने लायक कोई बुजुर्ग नहीं है, तो उस मेरे अपने माता पिता जो कि पिता तुल्य हैं बुजुर्ग लोग, उस चीज़ का हम अपने से जाके अपने युवाओं से रिक्वेस्ट करके उनकी राशन उठवा कर उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जानकी देवी के पुत्र चेतन कुमार सिंह से, जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, अपने पंचायत में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, अपने बेटा के रूप में काम कर रहे हैं। जिससे उन्होंने बताया कि अगर मैं प्रधान सेवक के रूप में, मैं मुखिया के रूप में अगर पंचायत में नियुक्ति होता हूँ तो मैं नेता नहीं बेटा के रूप में काम करूंगा। यही विचारधारा होना चाहिए सबके लिए। तो आप अंत में अपने पंचायत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अपने पंचायत के साथ किस तरह से काम करना चाहते हैं? आपको पंचायत के लोगों से क्या उम्मीद है और आपके उन लोगों से आप लोगों से क्या उम्मीद है? क्या एक मैसेज देना चाहिएगा? उखई पंचायत के समझ सम्मानित जनता हमको एक सेवा के रूप में मुखिया बनाती है, तो एक मैं मुखिया नहीं, एक नेता नहीं, एक बेटा के रूप में काम करेंगे। बंधु, CCTV न्यूज़ चैनल के विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? मीडिया बंधु, साथ में CCTV न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी उखई पंचायत की जनता तक मेरी आवाज़ को, मेरे दिल की बातों को पहुंचाने का कार्य किए। और साथ में मैं जनता से एक हाथ जोड़कर विनती निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे को सेवा करने का मौका दे, एक बार मेरे को मुखिया बनाए। मैं मुखिया नहीं, एक नेता नहीं, जनता की एक बेटा के रूप में काम करेंगे अपने पंचायत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा CCTV न्यूज़ चैनल के साथ आपने समय दिया। तो हम बात कर रहे थे सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चेतन कुमार सिंह से, जिन्होंने अपना विशेष समय दिया और अपने बात अपने उखई पंचायत के आवाम जनता के सामने रखा। और जनता खुद देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। और मैं भी बता देना चाहता हूँ, जानो छानो पहचानो तब मानो। आप लोग बुद्धिजीवी है, अनुभवी है, इंटेलेक्चुअल है, आप गर्जीवन है। आप जिसको चाहिएगा वही आपका सेवक बनेगा। आप स्वयं मालिक है, आप स्वयं सरकार है। इसी के साथ CCTV न्यूज़ के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिचोसन देव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स। जैसे कि हम सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के उखई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया के रूप में जो काम कर रहे हैं, अपने पंचायत के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, बेटा के रूप में काम कर रहे हैं, चेतन कुमार सिंह से बात हुआ। आइए अब जानते हैं कि कुछ ग्रामीण जनता लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या विचारधारा है, क्या चेतन जी के बातों से ये लोग संतुष्ट है या असंतुष्ट है, या चेतन जी के बातों में कितनी सच्चाई है। इनसे मिलकर अब बात करेंगे, जानेंगे। आइए चलते हैं और मिलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो पहले आपका हमारा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आज़ाद अंसारी। तो आज़ाद जी, ये चेतन जी के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? चेतन जी को हम लोगों ने मन बना लिया है, इस बार अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है मन में। अब पूरी जनता से निवेदन है, हम भी आग्रह करते हैं कि इस विषय में सोचें, क्योंकि 20 साल से दो टर्म में एक मुखिया रहे, 2 टर्म में एक मुखिया रहे, लेकिन हमारे पंचायत में कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि इन दोनों प्रतिनिधियों के द्वारा कोई अच्छा काम हुआ हो। जैसे हमारा 3 नंबर वार्ड, इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कितना साल हो गया, अभी तक ईंटाकरण ही है, वो अभी तक ढलाई का काम नहीं हुआ है और पानी का निकासी नाला का काम नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो हम नया मुखिया चुने, इनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं पूरी जनता को, ताकि वो इस सब काम को करने का कष्ट करें, ये काम करें, तब जनता पूरा खुशहाल होगी और समृद्ध होगी। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रिजवानुल्लाह अंसारी है। तो रिजवान जी, आप इनके क्या खासियत है चेतन जी का? चेतन जी बहुत अच्छे नेता हैं, अभी नए हैं, तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि जो पुराने हैं, पहले से हम देखते आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सभी 2 मुखिया हुए हमारे ये 4 बार के में, लेकिन आज तक कोई अच्छा काम नहीं दिखा। बस उसका शिकायत करो और उसका शिकायत करो, जात पात करो और वोट लो। उसके अलावा 5 साल के बाद फिर आएंगे इलेक्शन, फिर आ जाएंगे वोट मांगने, फिर 5 साल दिखाई नहीं देंगे। 5 साल के बाद फिर आया इलेक्शन, फिर दौड़े आएंगे, फिर उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार बदलें, इस बार बदलने की पूरे मुंड बना लिए हैं और चेतन के लिए हम पूरे दिल से हैं और बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। और ये सारी जनता बता रही है
कि हाँ इस बार बदल रहा है तो बदल रहा है। तो क्या आपके अनुसार चेतन जी क्या क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अशोक सिंह। चेतन मुखिया के बारे में ये कह रहे हैं कि मतलब पहले भी बहुत मुखिया रह चुके हैं, वो सब काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं किए, समझे ना। उसके बाद में ये चेतन मुखिया हमारे साथ में रहे। क्या कुछ कहना चाहिएगा? मेरा नाम पहले अपना बताना चाहता हूँ। मेरा नाम हरेश प्रसाद है। जो 6 नंबर वार्ड जाकर देखिए चपरैठी में, लड़का अपना अपना पैर उठाकर चप्पल हाथ में लेकर जूता लेकर बैग भिजा भिजा कर अपना स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन अभी तक उखई पंचायत में ये विकास पहले देखना चाहिए, उसके बाद कोई भी विकास करिए। मैं धन्यवाद। तो आप उखई पंचायत के युवा वर्ग से हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा चेतन जी के बारे में? चेतन जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, चेतन जी एक बहुत अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। बहुत लोग मुखिया प्रत्याशी हैं जो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि अवधिया है तो अवधिया का वोट अवधिया लेंगे, जैसे कि और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, शाह हैं, तेली हैं, जो भी अपना अपना वोट अपना अपना बैंक कर रहा है। लेकिन मुखिया जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो सभी पर ध्यान है, सभी मतलब वर्ग पे ध्यान है, युवा वर्ग पे, बुजुर्ग वर्ग पे, सभी वर्गों पे इनका ध्यान है। बुजुर्ग के लिए पेंशन का पहले से इनका प्लानिंग है कि बुजुर्ग को सभी को वृद्धा पेंशन दिलाना है। जैसे विधवाएं महिलाएं हैं, इनको जैसे कि विधवा महिला को वृद्धा पेंशन दिलाना है। इनको सभी वर्गों पे ध्यान है। तो हमको हमारे दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत मतलब अच्छा उम्मीदवार हैं, इनको एक मौका देना चाहिए।